हेलो दोस्तों। तो कैसे हो? अच्छे होंगे। तो आज हम भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए अध्ययन करते हैं। भारत का भौतिक प्रदेश यानी भारत का भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? उत्तर का पर्वतीय भाग जिनका क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर का मैदानी भाग जिनका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर। पश्चिम मरुस्थल उत्तर का मैदानी भाग का 7.5, ठीक है ना, 7.5 है। और पश्चिमी मरुस्थल का 3.58 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रायद्वीप पठार का 16 लाख वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक क्षेत्रफल प्रायद्वीप पठार का है, ठीक है दोस्तों। और 5 नंबर तटीय मैदान, 6 नंबर है द्वीप समूह है, ठीक है दोस्तों। तो अब बदल गया। भारत के भौतिक प्रदेश को 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। 1 नंबर है उत्तर का पर्वतीय भाग जिनका क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। 2 नंबर है उत्तर का मैदानी भाग जिनका क्षेत्रफल है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। 3 नंबर है पश्चिम रूस जिनका क्षेत्रफल है 3.58 लाख वर्ग किलोमीटर। 4 नंबर है प्रायद्वीप पठार जिनका क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। और 6 नंबर तटीय मैदान, 7 नंबर द्वीप समूह है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे आगे क्या है? द्वीप है। अब द्वीप इसे कहते हैं चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग को कहते हैं द्वीप। अब प्रायद्वीप चारों ओर स्थल से घिरा हुआ जल क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है ना। खाड़ी तीन और भूमि से घिरा हुआ जल क्षेत्र को खाड़ी कहते हैं। और झील चारों ओर स्थल से घिरा हुआ जल क्षेत्र को झील कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब है 1 नंबर है भारत के भौतिक प्रदेश भी 1 नंबर है उत्तर का पर्वतीय भाग। इनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? 1 नंबर है ट्रांस हिमालय। कौन सा है? 1 नंबर है ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। ट्रांस हिमालय के 3 भाग है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी। इन तीनों पर अध्ययन करेंगे आगे। 2 नंबर है हिमालय यानी उत्तर का पर्वतीय भाग का ये भाग है, ये तीनों, ठीक है दोस्तों। ये तीनों इसका ही भाग है। 2 नंबर हिमालय। हिमालय में क्या है? महान या वर्ध हिमालय, मध्य या लघु या निम्न हिमालय, ब्राह्य हिमालय, ठीक है ना। और 3 नंबर है पूर्वांचल हिमालय, ठीक है दोस्तों। 1 नंबर है ट्रांस या पार हिमालय। 2 नंबर हिमालय और 3 नंबर पूर्वोत्तर हिमालय। इनके ये भाग है, ठीक है दोस्तों। इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। आगे क्या है? आगे है आईटी यानी इंडेक्स ट्रस्ट। ये क्या है? ये गोंडवाना लैंड है ना, उससे जो ये क्या है? ये क्या? आईटी यानी इंडस ट्रस्ट। ये ट्रांस हिमालय तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है। ये क्या है? भ्रंश है आईटी, है ना, भ्रंश का नाम आईटी, ठीक है ना। अब है अमसीटी यानी मेन कंट्रोल ट्रस्ट। ये महान हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य स्थित है, ठीक है ना। और आगे है अम्बीटी यानी मेन बाउंड्री ट्रस्ट। ये कहाँ है? ये मध्य या लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य स्थित है। और 4 नंबर है एच अप यानी हिमालय फ्रंट फॉल्ट यानी ये शिवालिक और उत्तर के मैदानी भाग के मध्य स्थित, ठीक है दोस्तों। ये आ सकते परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये आ सकते हैं। फॉल्ट कौन कौन से भ्रंश का निर्माण होता है, किन किन के बीच में कौन से भ्रंश निर्माण होता है। यानी आईटी यानी इंडस्ट आईटी का निर्माण कब कहाँ होता है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच। अम सिटी का महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच। अम बीटी का मध्य हिमालय या लघु हिमालय मध्य हिमालय लघु तथा शिवालिक के मध्य। अच्छा अप का है हिमालय फॉल्ट का शिवाल तथा उत्तर के मैदानी भाग के मध्य, ठीक है दोस्तों। अब आगे चर्चा करते हैं। 1 नंबर है ट्रांस हिमालय, ठीक है दोस्तों। ट्रांस हिमालय को निर्माण हिमालय से पूर्व का है। ट्रांस हिमालय का निर्माण कब हो? हिमालय से पूर्व से हो गया ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय को 3 समांतर पर्वत श्रृंखला से मिलकर बना, यानी ये 3 पर्वत श्रृंखला से मिलकर बना है। कौन कौन से? 1 नंबर काराकोरम पर्वत श्रेणी, 2 नंबर लद्दाख पर्वत श्रेणी, 3 नंबर जास्कर। अब है काराकोरम पर्वत श्रेणी। क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी में क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी को प्राचीन काल में कृष्णगिरी पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है ना।
काराकोरम पर्वत श्रेणी को प्राचीन काल में कृष्णगिरी पर्वत कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। काराकोरम पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, जो POKM है। कहाँ पर है? POKM है, ठीक है दोस्तों, POKM है, पागल किस्म में, जो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, ठीक है ना। कितनी है? 8,611 मीटर, ठीक है दोस्तों, 8,611 मीटर। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, इनकी ऊंचाई 8,848 मीटर। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कहाँ पर है? सिक्किम में ये कंचनजंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। वैसे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गॉडविन ऑस्टिन, लेकिन ये POK में, लेकिन भारत की वैसे देखें तो कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है पूर्णतः, ठीक है ना। तो POK नहीं, पाक अधिकारी किस्म है जिनका, ठीक है ना। अब काराकोरम पर्वत में अनेक हिमनद पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। काराकोरम की बात समझिए। काराकोरम सब प्राचीन काल में कृष्णगिरी पर्वत कहा जाता था, ठीक है ना। प्राचीन काल में क्या कहा था? कृष्णगिरी पर्वत। और सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, K2 है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो जिनकी ऊंचाई 8,811 मीटर। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, इनकी ऊंचाई 8,848 मीटर। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो कंचनजंगा, जो कहाँ पर है? सिक्किम में, ठीक है ना। काराकोरम पर्वत पर अनेक हिमनद पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब हिमनद कौन कौन से आगे देखते हैं। अब एक नंबर है सियाचिन ग्लेशियर। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है ना। ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है, ठीक है ना। ऊंचाई है यहाँ पर, कौन सा नहीं है, ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है, ठीक है ना। ऊंचाई ऊंचाई पर युद्ध स्थल है। सियाचिन ग्लेशियर को नुब्रा नदी निकलती है, जो लद्दाख में नुब्रा घाटी का निर्माण करती है। अब सियाचिन ग्लेशियर से क्या निकलती है? नुब्रा नदी निकलती है, ठीक है ना। नुब्रा नदी निकलती है, जो क्या करती है? नुब्रा घाटी का निर्माण करती है, नुब्रा घाटी का निर्माण करती है। काराकोरम दर्रा विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है ना। विश्व का सबसे ऊंचा स्थित दर्रा है, ठीक है ना। ये कौन सा? काराकोरम दर्रा, याद रखना, ठीक है दोस्तों। अब आपको काराकोरम पर समझ आ गई। इन काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की प्रथम है, कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिनकी ऊंचाई 8,848 मीटर, ठीक है दोस्तों, मीटर। और तीसरी है कंचनजंगा, जो सिक्किम है, ठीक है ना। और इसी पर ग्लेशियर पाया जाता है, सियाचिन। दो सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये विश्व में सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, यहाँ पर ऊंचा लिख लेना, ऊंचा युद्ध स्थल है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है, जो लद्दाख में नुब्रा घाटी का निर्माण करती है, ठीक है दोस्तों। काराकोरम दर्रा विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है ना। काराकोरम दर्रा विश्व का सबसे ऊंचा। अब 2 नंबर है लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी कौन सी है? देखो, लद्दाख पर्वत श्रेणी, ठीक है। लद्दाख पर्वत श्रृंखला शाब्दिक अर्थ क्या है? लाख दर्रों का घर है। लद्दाख पर्वत श्रेणी का शाब्दिक अर्थ क्या है? लाख दर्रों का घर। अब ये क्या है? लद्दाख पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट राकापोसी, ठीक है दोस्तों, माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी क्या है? विश्व की तीव्र ढलान वाली चोटी है ये। माउंट राकापोसी कौन सी है? विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार, इसलिए इसे मिनी तिब्बत कहा जाता है, ठीक है ना। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मिनी तिब्बत कहते हैं, ठीक है ना। मिनी तिब्बत का नुब्रा घाटी लद्दाख में स्थित है। नुब्रा घाटी कहाँ पर है? लद्दाख, जो नुब्रा नदी का निर्माण करती है। भारत में एंथ्रासाइट कोयला उच्च कोटि का कोयला है, जो लद्दाख पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है, जिसका अभी तक खनन नहीं किया जाए, क्योंकि इसके भविष्य में इसके उपयोग के लिए इसे स्टोरेज यानी भंडारण करके रखा है, ठीक है दोस्तों। अब आ गया जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी
जास्कर पर्वत श्रेणी। अब जास्कर पर्वत श्रेणी क्या है? जास्कर पर्वत श्रेणी शेषनाग और वेरीनाग जिले स्थित। जास्कर पर्वत श्रेणी कौन से जिले स्थित है? जास्कर पर्वत श्रेणी में, यहाँ पर क्या है? में, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है में। जास्कर पर्वत श्रेणी में शेषनाग और वेरीनाग जिले स्थित है। इससे झेलम नदी निकलती है। कौन सी नदी? झेलम नदी। जास्कर पर्वत श्रेणी कश्मीर घाटी बनाती है। कौन सी घाटी बनाती है? कश्मीर घाटी। जास्कर पर्वत श्रेणी वुल्लर झील का निर्माण करती है, जो मीठे पानी की झील है वुल्लर झील, ठीक है ना। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासीनराम, मेघालय, ठीक है दोस्तों। सबसे भारत यानी विश्व का ये, भारत का तो है ही और विश्व का, मतलब पूरे विश्व में सबसे वर्षा वाला स्थान मासीराम, मेघालय, तो भारत का तो है ही। विश्व में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है अट्टाकामा मरुस्थल, चिल्ली, तो चिल्ली देश है, ठीक है ना। चिल्ली देश में अट्टाकामा मरुस्थल सबसे विश्व में सबसे कम वर्षा होती है। और भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह से है, जो कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख, लद्दाख में, ठीक है दोस्तों, लद्दाख में है। अब हिमालय पर्वत श्रृंखला, अब क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, आगे देखते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है दोस्तों, अंडरलाइन कर लेना। हिमालय एक नवीन और वलित पर्वतमाला है, ठीक है दोस्तों, नवीन और वलित पर्वतमाला है। हिमालय का निर्माण यूरेशियन प्लेट तथा इंडियन प्लेट के सेपिडियन बल द्वारा हुआ है, ठीक है ना। इसका निर्माण कैसे हुआ? यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के सेपिडियन बल द्वारा हुआ है, ठीक है ना। हिमालय का निर्माण 33 सागर की भूसंतति से हुआ है। हिमालय का पालहार किसे कहा जाता है? 33 सागर को हिमालय का पालहार कहा जाता है। अब औषधि चट्टानें, ऊपरी भाग औषधि चट्टानें कहते हैं, कायंत चट्टानें मध्यवर्ती भाग को कायंत चट्टानें और आंतरिक भाग को अग्नि चट्टानें कहा जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे है हिमालय की उत्पत्ति, क्या है? हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति कहाँ है? सिनोजोइक महाकल्प के तृतीय काल में हुई है, ठीक है दोस्तों। हिमालय विश्व का सबसे ऊंची पर श्रृंखला है, ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची, यहाँ पर क्या है? ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ऊंचाई 6000 मीटर, ठीक है दोस्तों। हिमालय विश्व की 30 सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? तीसरी। एक नंबर कौन सी? एंडीज पर्वतमाला, जो कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। 2 नंबर है रॉकीज पर्वतमाला, जो कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। 3 नंबर है हिमालय पर्वतमाला, जो कहाँ पर है? एशिया में। और 4 नंबर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है दोस्तों। आगे हिमालय 3 पर्वतमाला से मिलकर बना है। कौन कौन सी पर्वतमाला? हिमालय 3 पर्वतमाला कौन सी है? आइए देखते हैं। हिमालय 3 पर्वतमाला में मिलकर बना है, ठीक है दोस्तों। महान या वृद्ध हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, ठीक है दोस्तों, और शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। कौन कौन से मिलकर बना है? महान या वृद्ध हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब एक नंबर है महान या लघु हिमालय, ठीक है दोस्तों, महान या लघु हिमालय। अब महान या लघु हिमालय क्या है? उत्तर पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई अधिक व उत्तर पूर्व में हिमालय की चौड़ाई कम है। यानी कितनी है? उत्तर पूर्व में तो इनकी चौड़ाई है 150 किलोमीटर और उत्तर पश्चिम में 500 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। हिमालय उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर उत्तर पूर्व में नामचा बरुआ पर्वत तक, किस पर्वत तक? नामचा बरुआ पर्वत तक 2400 किलोमीटर तक फैला है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। कितनी है? 6000 मीटर, 6000 मीटर, ठीक है दोस्तों। आगे विश्व के सर्वोच्च शिखर महान हिमालय में स्थित है। विश्व के सर्वोच्च शिखर कहाँ पर स्थित है? महान हिमालय में। नंगा पर्वत कहाँ पर है? पीओके निपाक कृष में। कामे त्रिशूल नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अन्नापूर्णा, धौलागिरी, मकाल है यहाँ पर, ठीक है ना। और माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पर है? नेपाल में।
और कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। और नामचाबरुआ अरुणाचल प्रदेश में। ठीक दोस्तों, आगे है, आगे है, आगे सर्वोच्च शिखर ऊंचाई के आधार पर घटते क्रम में 1 नंबर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पर है? नेपाल में। कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में। ठीक दोस्तों, माउंट एवरेस्ट नेपाल में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये माउंट एवरेस्ट ही है। कितनी है? 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं और माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ट्रिक सहित है। आगे हम ट्रिक भी लिखेंगे इनकी। ठीक है दोस्तों, आगे है कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम पर्वतमाला कहाँ पर है? कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है दोस्तों, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, यानी पूर्णतः भारत में सबसे ऊंची चोटी, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी से पूछा ना तो है K2। और पूर्णतः भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये कंचनजंगा। ठीक है ना, ये POK में, POK में। महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना, महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। 1 नंबर कौन सी है? वो भी माउंट एवरेस्ट ही। ठीक है ना, और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। 2 नंबर K2 और 3 नंबर ये कंचनजंगा। ठीक है ना, याद रखना। भारत में सबसे ऊंची चोटी, यानी भारत में स्थित है सबसे ऊंची चोटी, महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है ना, अब महान हिमालय की दूसरी और तीसरी कौन सी है? मक्कालू, जो 8,481 मीटर है। ठीक है दोस्तों, धौलागिरी है 8,172 मीटर। मनसालू है 8,151 मीटर। नंगा पर्वत कौन कितना है? 8,126 मीटर। अन्नपूर्णा 7,880 मीटर। ठीक है दोस्तों, आगे है, आगे नंदा देवी। नंदा देवी कितनी है? 7,817 मीटर। नोट क्या है? नोट है कंचनजंगा तथा नंदा देवी को जैव संरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया है। ठीक है ना, कंचनजंगा और नंदा देवी को किस में शामिल किया? जैव संरक्षित क्षेत्र में शामिल किया। दोस्तों देख लेना, क्लास परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है दोस्तों। महान हिमालय पर अनेक हिमनद पाए जाते हैं। अब कौन कौन से? यमुनोत्री, यानी यमुना नदी पर यमुनोत्री हिमनद, भागीरथी नदी पर गंगोत्री हिमनद और मंदाकिनी नदी पर चोराबाड़ी हिमनद। ठीक है दोस्तों, अलकनंदा नदी पर सतोपत हिमनद, काली नदी पर मिलान हिमनद, कोसी नदी पर गोसाई धाम हिमनद और तीस्ता नदी पर जैमुन हिमनद। ठीक है ना, आदि हिमनद पाए जाते हैं। 2 नंबर कौन सा है? 2 नंबर है मध्य लघु हिमालय। ठीक है दोस्तों, मध्य लघु हिमालय। मध्य लघु औसत ऊंचाई कितनी है? 3800 से 4200 मीटर तक। ठीक है दोस्तों, मध्य हिमालय को हिमाचल भी कहा जाता है। मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमाचल भी कहा जाता है। मध्य हिमालय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। महान हिमालय तथा मध्य हिमालय दार्जिलिंग के समीप आपस में जुड़ जाते हैं, यानी महान हिमालय और मध्य हिमालय आपस में दार्जिलिंग के समीप, यानी यहाँ पर दार्जिलिंग के समीप जुड़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर जुड़ते हैं वहाँ पर क्या है? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग के समीप आपस में जुड़ जाते हैं। दार्जिलिंग के पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, हिमालय पर अनेक अनुप्रस्थ घाटियाँ पाई जाती है। अब कौन कौन सी अनुप्रस्थ घाटियाँ पाई जाती है वो देख लेते हैं। हिमालय पर अनेक अनुप्रस्थ घाटियाँ पाई जाती है। प्रमुख घाटियाँ कौन कौन सी है? यानी प्रमुख घाटियाँ, प्रमुख पर्वतश्रेणी और प्रमुख नदियाँ। कश्मीर घाटी, पीर पंजाल पर्वतश्रेणी और झेलम नदी। ठीक है दोस्तों, कुल्लू कांगड़ा घाटी, धौलाधर पर्वतश्रेणी और व्यास नदी। मसूरी घाटी, नाग टिब्बा पर्वतश्रेणी और यमुना नदी। काठमांडू घाटी, महाभारत पर्वतश्रेणी और बागमती नदी। ठीक है दोस्तों, कश्मीर घाटी में हिमानीकृत चिकनी मिट्टी को क्रेवा कहा जाता है। ठीक है ना, कश्मीर में क्या कहता है? हिमानीकृत चिकनी मिट्टी को क्रेवा कहा जाता है। और क्रेवा किस खेती के लिए उपयुक्त है? यानी केसर की खेती के लिए। ठीक है दोस्तों, क्रेवा
केसर की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। यानी यहाँ पर प्रमुख घाटियाँ है और यहाँ पर पर्वतश्रेणी और यहाँ पर नदियाँ, यानी कश्मीर, पीर पंजाल, झेलम नदी। ठीक है दोस्तों, ये याद कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। आगे है, और केसर की खेती के लिए क्या है, क्रेओ मिट्टी। आगे 3 नंबर है बराए हिमालय। कौन सा है, बराए हिमालय। तो देखें बराए हिमालय औसतन 800 से 2200। ठीक है दोस्तों, 2200। शिवालिक हिमालय सबसे बड़ी और सबसे निचली पर्वत श्रेणी है। शिवालिक सबसे निचली, हिमालय की सबसे निचली पर्वत श्रेणी है। शिवालिक पाकिस्तान के पोटवार पठार से भारत में कोसी नदी तक निरंतर रूप में दिखाई देती। नहीं, शिवालिक पाकिस्तान के पोटवार पठार से भारत में कोसी नदी तक पहाड़ियों के रूप में निरंतर दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, यानी पहाड़ियों के रूप में निरंतर दिखाई देती है। शिवालिक पहाड़ियों को नामों को अलग नामों से तो निम्न है। नहीं, जम्मू कश्मीर में उसे क्या कहते हैं, शिवालिक पहाड़ियों को जम्मू पहाड़ियाँ जम्मू कश्मीर में कहते हैं। और शिवालिक पहाड़ियाँ कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में शिवालिक पहाड़ियाँ कहते हैं। और चूरिया मुझे पहाड़ियाँ यानी नेपाल में से चूरिया मुझे पहाड़ी कहते हैं। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे है मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच समतल घाटी, यानी इसे पश्चिम में इसे दून कहा जाता है। बीच में समतल घाटी, पश्चिम में क्या दून, जैसे पाटदून, जम्मू दून और देहरादून। और पूर्व में इसे द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्लास को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब है सिडनी बुराड़ का क्या है, सिडनी बुराड़ का क्या है, प्रादेशिक हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। यानी सिडनी बुराड़ ने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसके आधार पर किया, यानी सिडनी बुराड़ ने प्रादेशिक नदियों के आधार पर किया। उन्होंने हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से भागों में, 1 नंबर है पंजाब हिमालय, जिसका क्षेत्रफल 650 किलोमीटर। और कुमाऊं हिमालय, जिनका क्षेत्रफल 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय 880 किलोमीटर और असम हिमालय 720 मीटर। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक है नेपाल हिमालय का सर्वाधिक क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, कुमाऊं हिमालय का। ठीक है दोस्तों, आगे 1 नंबर है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय में क्या है, पंजाब हिमालय सिंधु तथा सतलज नदियों के मध्य का भाग है। ये कहाँ है, सिंधु तथा सतलज नदियों के मध्य का भाग है। इसका विस्तार है 560 किलोमीटर। ठीक है, पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत, जो कहाँ पर है, POK। अभी मैंने आपको बताया था नंगा पर्वत कहाँ पर है, POK में है। प्रमुख तीर्थ स्थल, अब पंजाब हिमालय के प्रमुख तीर्थ स्थल कौन से, अमरनाथ, वैष्णो देवी, सराय शरीफ, ये सभी स्थल जम्मू कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों, यानी अमरनाथ, वैष्णो देवी, सराय, ये सभी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। अब इसमें घाटियाँ कौन कौन सी पाई जाती है पंजाब हिमालय में, कश्मीर घाटी व कुल्लू घाटी। कश्मीर घाटी व जम्मू कश्मीर में, और कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अब आगे नंबर 2 नंबर है कुमाऊं हिमालय। अब है कुमाऊं हिमालय सतलज नदी तथा काली नदी के मध्य का भाग है। ठीक है ना, कुमाऊं हिमालय सतलज नदी तथा काली नदी के मध्य का भाग है। इसका विस्तार होता है 320 किलोमीटर। और कुमाऊं हिमालय सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी। ठीक है दोस्तों, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय सबसे ऊंची चोटी है। सतलज तथा काली नदी के मध्य का भाग है और इसका विस्तार 320 किलोमीटर है। और कुमाऊं हिमालय सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, जो उत्तराखंड में है। ठीक है ना, और इसके अतिरिक्त त्रिशूल और कामेत पर्वत है। इसके कौन कौन से हैं, चोटी है त्रिशूल और कामेत। और इसके प्रमुख तीर्थ कौन से है, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब है। स्वास्थ्य वर्धक स्थल नैनीताल, चक्राता, अल्मोड़ा, फूलों की घाटी आदि। कुमाऊं हिमालय से गंगा यमुना नदी का उद्गम होता है। अब कुमाऊं हिमालय से किस नदी का उद्गम होता है, गंगा यमुना नदी का उद्गम होता है।
ठीक है दोस्तों, कुमाऊं हिमालय से क्या है, गंगा यानी यमुना नदी का उद्गम होता है। समझ आ कुमाऊं हिमालय समझ में आ गया। आगे 3 नंबर है नेपाल हिमालय, जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, क्षेत्रफल 800 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अबे नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी का मध्य का भाग है और इसका विस्तार कितना है, 800 किलोमीटर। ठीक है ना। नेपाल हिमालय क्षेत्रफल है 800 किलोमीटर और ये काली और तीस्ता नदी के मध्य का भाग है। और नेपाल हिमालय हिमालय का सबसे बड़ा भाग है। मैंने आप बता दिए, सबसे बड़ा क्षेत्रफल 800 किलोमीटर, सबसे बड़ा भाग होगा ही। उस ऊंचाई के आधार पर नेपाल हिमालय सबसे ऊंचा भाग है। ठीक है ना। उस ऊंचाई के आधार पर नेपाल हिमालय क्या है, सबसे ऊंचा भाग है। अब इनके स्रोत शिखर कौन कौन से हैं? माउंट एवरेस्ट जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, कंचनजंगा जो विश्व का 30 सबसे ऊंचा शिखर है जो सिक्किम है, ये नेपाल में है। मकालू, मसालू, अन्नापूर्णा और धौलागिरी। ठीक है ना। अब माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और दूसरी कौन सी है, कंचनजंगा। ठीक है ना। ये आपको मैंने बता दिया नहीं, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में है तो नेपाल हिमालय सबसे ऊंची चोटी होगी। और दो नंबर है कंचनजंगा। ठीक है ना। लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। ठीक है ना। लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। अब आगे है 4 नंबर। 4 नंबर कौन सा है, असम हिमालय। आगे असम हिमालय, असम हिमालय तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य का भाग है। ठीक है ना। और इसका विस्तार 720 किलोमीटर है। विस्तार कितना है, 720 किलोमीटर। हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा भाग असम हिमालय है। एक नंबर तो 800 किलोमीटर है नेपाल हिमालय, दूसरा कौन सा है, असम हिमालय। ठीक है ना। जिनका क्षेत्रफल 720 किलोमीटर। हिमालय का दूसरा से बड़ा व सबसे ऊंचा भाग है, नहीं दूसरा ही बड़ा और दूसरा ही ऊंचा असम हिमालय। असम हिमालय को सबसे ऊंची चोटी है नामचा बरुआ। ठीक है ना। इसके कुल्लू कांगड़ा घाटी भूटान में चोमू लेरी है। ठीक है ना। अब चारों याद हो गए। अब आगे क्या है, आगे एसपी चटर्जी, यानी एसपी चटर्जी ने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 5 भागों में किया। कौन कौन से, कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। यानी ये 4 तो पहले से ही थे, इन्होंने कश्मीर हिमालय भी कर दिया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। एसपी चटर्जी ने हिमालय का प्रादेशिक कितने भागों में किया, तो 5 भागों में। ठीक है ना। कौन कौन से, कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब है प्रमुख दर्रे, तो इस क्लास हम दर्रे और प्रमुख घाटियाँ भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसने अभी तक पिछली क्लास नहीं दे वो देख ले, जिसमें भारत की स्थिति व्यवस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी और सभी वाक्य सहित क्लास है और ट्रिक भी है उसमें। ठीक है ना। इसमें भी ट्रिक है दर्रों की। ठीक है ना। तो क्या है, प्रमुख दर्रे। अब क्या है, प्रमुख दर्रे, जम्मू कश्मीर व लद्दाख के दर्रे। अब देखो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रे, यानी ट्रिक है जम्मू कश्मीर जाकर जो का पानी पी बाबू। तो इसमें क्या है, जो यानी जो जिला, का यानी काराकोरम, पानी यानी पीर पजाल। ठीक है ना। और बा यानी बनियाल और बू यानी बुर्जिल। ठीक है ना। तो ये दोनों ये दर्रा यानी ये जो जिला और काराकोरम में कहाँ पर है, ये लद्दाख में है। ठीक है दोस्तों, ये लद्दाख में है। ये कहाँ पर है, ये लद्दाख में है। और पीर पंजाल बनियाल बुर्जिल है जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। अब एक नंबर है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा क्या है, बनिहाल दर्रा ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है ना। तो ये जम्मू कश्मीर होगा। ठीक है ना। इसे पीर पंजाल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर से जोड़ता है, यानी जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है, जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे से गुजरती है। और जवाहर सुरंग किस दूर से गुजरती है, बनिहाल दर्रे से। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग या उत्तर से दक्षिण गलियारा अन्य 44 इस दर्रे से गुजरता है, जो कहाँ पर है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी है। ठीक है ना। दर्रा श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में और कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों। अन्य श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। ठीक है ना। भारत की सबसे लंबी सड़क
सड़क सुरंग कौन सी है? चेनानी नौशेरी सुरंग या श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग बनिहाल दर्रे से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो बनिहाल दर्रा आपको समझ में आ गया। बनिहाल दर्रे में क्या क्या है? एक नंबर, बनिहाल दर्रे में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसे पीर पंजाल का प्रवेश द्वार कहते हैं और जम्मू जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, बनिहाल दर्रा जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। और जुमार सुरंग बनिहाल दर्रे से निकलती है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अनंत चम्मालीस, ठीक है ना, अनंत चम्मालीस, जो कहाँ पर इसी से गुजरता है। अनंत चम्मालीस कहाँ से कहाँ तक? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। चेनानी नौशेरी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी बनिहाल दर्रे से गुजरती है। 2 नंबर है पीर पंजाल दर्रा। वह पीर पंजाल दर्रा क्या? पीर पंजाल दर्रा ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है ना, पीर पंजाल दर्रा क्या? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। 3 नंबर है बुर्जिल दर्रा। ये श्रीनगर को गिलगित यानी पीओके गिलगित से जोड़ता है। गिलगित कहाँ है? पीओके में। ठीक है ना, गिलगित कहाँ है? पीओके में, यानी पाक कश्मीर में। श्रीनगर को गिलगित से बुर्जिल दर्रा और पीर पंजाल जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है ना, बुर्जिल दर्रा कहाँ है? जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। बुर्जिल दर्रे से मध्य एशिया में प्रवेश के लिए प्रमुख दर्रा, यानी मध्य एशिया में प्रवेश के लिए प्रमुख दर्रा है बुर्जिल। ठीक है ना। अब 4 नंबर है जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा। तो क्या जोजिला दर्रा ये कहाँ पर है? यह जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। अनच 1 यानी अनच 1 जोजिला दर्रा से होकर गुजरता है। अनच 1 किस दर्रा से होकर गुजरता है? जोजिला दर्रा से। जोजिला दर्रा 2 नव निर्मित कैंसस प्रदेश की राजधानी को जोड़ते हैं। कैंसस प्रदेश कौन सा है? जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 कैंसस प्रदेश बने। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी लेह, यानी श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, इससे जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, जो 2 नवनिर्मित कैंसस प्रदेश की राजधानी से जोड़ता है, यानी श्रीनगर को लेह से, इसे जोड़ता है। 4 नंबर है खारदुंगला दर्रा, चांगला दर्रा, लानकला दर्रा, जांगल दर्रा, यानी ये सभी इसमें लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है ना, ये सभी दर्रा नहीं, ये चारों दर्रा ये क्या है? लद्दाख को तिब्बत से जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ते हैं ये दर्रे। अब 9 नंबर कौन सा? अधिक काराकोरम दर्रा। ये दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा है ना, भारत को चीन से जोड़ता है। आगे और काराकोरम दर्रा विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। ठीक है दोस्तों, काराकोरम दर्रा है ना, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। अब आगे हिमाचल प्रदेश का दर्रा। हिमाचल प्रदेश का दर्रा। हिमाचल प्रदेश का दर्रा किस किस है? ट्रिक है हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती। रोहतांग यानी यहाँ तक तो ये यहाँ ट्रिक इतनी है। तो रोहतांग यानी रोहतांग दर्रा, बड़ा यानी बारालाचला दर्रा और शरारती यानी छिपकला दर्रा। ठीक है ना, बारालाचला दर्रा। अब है बारालाचला दर्रा। बारालाचला दर्रा ये धौलाधर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है ना, बारालाचला दर्रा कहाँ पर स्थित है? धौलाधर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। बारालाचला दर्रे से चेनाब नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी निकलती है? चेनाब नदी। आगे बारालाचला से चेनाब नदी निकलती है और ये दर्रा मनाली से लेह को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बारालाचल दर्रा मनाली से लेह को जोड़ता है। 2 नंबर रोहतांग दर्रा। ये धौलाधर पर्वत श्रृंखला या मध्य या लघु हिमालय में स्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? धौलाधर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है ना, या मध्य या लघु हिमालय स्थित। ये दर्रा मनाली से लेह को जोड़ता है। और यही भी दर्रा क्या? मनाली से बारालाचला और रोहतांग दर्रा दोनों ही मनाली से लेह को जोड़ते हैं। अटल सुरंग रोहतांग दर्रे से निकलती है। अटल सुरंग भारत की दूसरी सबसे बड़ी सुरंग है। ठीक है ना, अटल सुरंग कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से और भारत की दूसरी सबसे बड़ी सुरंग है। आगे है अटल सुरंग रोहतांग दर्रे से गुजरती है। अटल सुरंग भारत दूसरी सबसे बड़ी सुरंग है। रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है। कौन सी नदी?
रावी नदी, ठीक है ना, रावी नदी निकलती है। ठीक है, रावी नदी निकलती है, रावी नदी। अब 3 नंबर शिपकिला दर्रा। शिपकिला ये दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? शिपकिला दर्रा, यानी हिमाचल में शिमला, हिमाचल की राजधानी कौन सी है? शिमला, तो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी भारत में शिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है, यानी सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज नदी भारत में शिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, शिपकिला दर्रा वर्ध हिमालय में स्थित है। अब कहाँ पर स्थित है? वर्ध हिमालय में। ठीक है दोस्तों, अटल सुरंग रोहतांग दर्रा से तो गुजरती है। अटल सुरंग भारत की सबसे बड़ी सुरंग है। रोहतांग दर्रा से रावी नदी निकलती है। शिपकिला दर्रा हिमालय शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, तिब्बत को जोड़ता है, यानी शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी भारत में शिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। अब 3 नंबर उत्तराखंड के दर्रे। अब उत्तराखंड के कौन कौन से दर्रे हैं? अब क्या है? उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, ठीक है, नीलिमा, नी यानी नीति दर्रा, ली यानी लिपुलेख, और मा यानी माना दर्रा। ठीक है दोस्तों, नीलिमा, नीति, लिपुलेख और माना दर्रा, यानी माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नहीं मेन ये 3 है। आगे थांगल दर्रा, धर्मा दर्रा। ये सारे दर्रे क्या है? उत्तराखंड में से कैलाश मानसरोवर को जोड़ते हैं। उत्तराखंड को कैलाश मानसरोवर यानी तिब्बत को जोड़ते हैं, उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख, थांगला, धर्मा, यानी तीनों की ट्रिक है, मेन 3 है ये। नीति, नीलिमा, याद रखना, नीलिमा। आगे ये सारे दर्रे कहाँ पर है? वर्ध हिमालय में स्थित है। काला पानी लिपुलेख विवाद भारत और नेपाल के मध्य में स्थित ये विवाद काली तथा लिम्पिया धरा, ठीक है ना, लिम्पिया धुरा नदी के कारण हुआ। किस नदी के कारण हुआ विवाद? काली तथा लिम्पिया धुरा नदी के कारण हुआ। ठीक है, तो याद रख लेना, काली तथा लिम्पिया धुरी। आगे सिक्किम के प्रमुख दर्रे। अब सिक्किम के दर्रे, ठीक है, सिक्किम से जलना, जे से जलेपला, ले से नाथुला। ठीक है ना, जल से जलेपला, नाथुला। आगे नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा यह सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में स्थित है। ये वर्ध हिमालय में स्थित तीस्ता नदी द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? तीस्ता नदी द्वारा निर्मित है। आगे इससे प्राचीन काल से भारत चीन के मध्य व्यापार होता था। ठीक है ना, इससे क्या होता है? प्राचीन काल से ही भारत और चीन के मध्य व्यापार होता है, जिसे ये व्यापारिक मार्ग जिसे क्या कहते हैं? रेशम मार्ग कहते हैं। ठीक है ना, हमने आप पढ़ा इतिहास में रेशम मार्ग के बारे में, गोद में भी पढ़ा है। 1962 में भारत से चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग बंद हो गया और 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया। ठीक है दोस्तों, 1962 में तो बंद हो गई और 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया। तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं। तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं। लेप्चा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। मैंने पहले भी बता दिया आपको, लेप जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। आगे जलेपला दर्रा, सिक्किम के दर्रे ट्रिक के साथ याद रख लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लें, बार बार ना करने पड़े। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे जलेपला दर्रा। जलेपला दर्रा सिक्किम की चुम्बी घाटी यानी नेपाल से जोड़ता है। चुम्बी घाटी कहाँ पर है? नेपाल में जोड़ता है। ठीक है ना, ये सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है जलेपला दर्रा। चुम्बी घाटी भारत, चीन, नेपाल के मध्य स्थित है। चुम्बी घाटी किन के मध्य स्थित है? भारत, चीन और नेपाल के मध्य। डोकलाम विवाद कहाँ पर हुआ? भारत चीन के मध्य चुम्बी घाटी को लेकर हुआ। भारत और चीन के मध्य हुआ था डोकलाम विवाद। किसको लेकर? चुम्बी घाटी को लेकर। ठीक है ना, चुम्बी घाटी स्थित कहाँ पर है? भारत, चीन और नेपाल तीनों के मध्य स्थित है। ठीक है ना, अब आगे अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। आगे अरुणाचल प्रदेश के दर्रे कौन से? अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश में अरुण ने बाबू दिया। ठीक है ना, बा का बोमडिला, बू का बूमला, बू का बूमला, और दिया का दीफू, और या का यांगया। ठीक है ना,
बूमला दर्रा, ये भूटान को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। बूमडिला, ये तवांग घाटी यानी अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहसा से जोड़ता है। यांग्याप दर्रा, ये भारत को चीन से जोड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। आगे दीपू दर्रा, पांगसाट दर्रा और लिखा पानी दर्रा। ठीक है दोस्तों, ये दर्रा प्रमुख याद कर लेना। ठीक है ना, ये अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है, ट्रिक के साथ याद कर लेना। मेन दर्रों की ट्रिक है, बाकी आप याद कर लेना। कौन दीपू दर्रा, अब दीपू दर्रा कौन सा है? भारत को म्यांमार के मांडले शहर से जोड़ता है दीपू दर्रा। ठीक है दोस्तों, याद रख लेना दीपू दर्रा। ठीक है दोस्तों, आगे मणिपुर के दर्रे। मणिपुर दर्रे कौन से है? मणिपुर में तुजु दर्रा, ये मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है ना, तुजु दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। अब सिक्किम के दर्रे, अब मैंने ऊपर सिक्किम से जलेपला नाथुला दर्रा बता रखा, और भी है सिक्किम दर्रा। कौन कौन से ये है, वो तो प्रमुख ये है नहीं, मलिंगला, पारगला दर्रा, भावा दर्रा, दीवान दर्रा और मणिरंग दर्रा। ठीक है दोस्तों, ये सिक्किम के इधर रहे हैं तो याद कर लेना। यानी एक तो है सिक्किम से जलना, ठीक है ना, सिक्किम से जलना यानी जलेपला और नाथुला। ठीक है दोस्तों, अब आगे महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रे। महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे हैं? महाराष्ट्र में प्रमुख थाल घाट और भोर घाट। अब थाल घाट यानी दर्रा नासिक से मुंबई को जोड़ता है। थाल घाट कहाँ से जोड़ता है? नासिक से मुंबई को। और भोर घाट दर्रा मुंबई से पुणे को जोड़ता है। ठीक है ना, थाल और भोर ये दो नहीं, थाल भोर ये दो तो महाराष्ट्र में और केरल में पाल घाट है। ठीक है दोस्तों, थाल घाट तो नासिक से मुंबई को जोड़ता है और भोर घाट मुंबई से पुणे को। अब केरल में दर्रे कौन कौन से है? पाल घाट, ये दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। अब दर्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य? पिंपली घाट दर्रा अरावली पर्वतमाला भाग में स्थित है। पिंपली घाट दर्रा कहाँ पर स्थित है? अरावली के पर्वतीय भाग में स्थित है। खैबर दर्रा पाकिस्तान अफगानिस्तान को जोड़ता है। अब खैबर दर्रा कहाँ से जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जोड़ता है। और आर्य भारत में खैबर दर्रे से भारत में आए थे। ठीक है दोस्तों, खैबर दर्रे से ही। शिपकेला दर्रा सतलज नदी घाटी में स्थित है। ठीक है ना, शिपकेला दर्रा सतलज नदी घाटी में स्थित है। जवाहर सुरंग का नाम बनियाल दर्रे को दिया। जवाहर सुरंग का नाम किसको दिया? बनियाल दर्रे को। थाल घाट, पाल घाट और भौर घाट ये तीनों दर्रे कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक है ना, थाल घाट और भौर घाट ये तो कहाँ पर है? थाल घाट और भौर घाट ये तो महाराष्ट्र में और पाल घाट केरल में है। अफिल दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है। चांगला दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण है, क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे भी हम एक पार्ट में हो जाएगी तो करेंगे जरूर। आगे चांगल दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यांगला दर्रा लद्दाख में स्थित है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम से नेपाल में स्थित है। ठीक है, सिक्किम नेपाल में स्थित है जेमू ग्लेशियर। रिमो पुनमा है और पूरल ग्लेशियर कश्मीर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, रिमो पुनमा है और रूपल ग्लेशियर कश्मीर में स्थित है। अब आगे है प्रमुख घाटियाँ। अब प्रमुख घाटियाँ कौन कौन सी है ये देख लेते हैं हम। लद्दाख में, अब लद्दाख में कौन कौन सी घाटी है? लद्दाख की प्रमुख घाटियाँ, लद्दाख में गलवान घाटी, मुर्गथा घाटी, पूरा घाटी, नुब्रा घाटी प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, लद्दाख में कौन कौन सी है? गलवान घाटी, मुर्गथा घाटी, पूरा घाटी और नुब्रा घाटी। अब जम्मू कश्मीर की प्रमुख घाटियाँ, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी है? जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, बेताब घाटी और सुरू घाटी। ठीक है ना, सूरा घाटी है। ठीक है ना, अब हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी है? हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी और कौन से? मालना घाटिया, मिनी यूनान। ठीक है ना, और कौन कौन सी है? मालना घाटिया, मिनी यूनान, छोटा यूनान या पार्वती घाटी।
ठीक है दोस्तों, पार्वती घाटी और है किन्नौर घाटी, सांगला घाटी, स्पीति घाटी प्रमुख घाटियाँ है। कुल्लू कांगड़ा घाटी को देवताओं की घाटी कहते हैं। कुल्लू कांगड़ा घाटी को देवता की घाटी कहते हैं, जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, जिसे देवताओं की घाटी कहते हैं। आगे उत्तराखंड की प्रमुख घाटियाँ। उत्तराखंड में कौन कौन सी घाटी है? उत्तराखंड में फुल्लू की घाटी, धर्मा घाटी, सोर घाटी, नीलांग घाटी और जोहार घाटी व दून घाटी प्रमुख है। कौन कौन सी? जोहार घाटी और दून घाटी प्रमुख है। अब आगे है, अब सिक्किम की प्रमुख घाटियाँ कौन कौन सी है? अब सिक्किम की प्रमुख घाटियाँ, सिक्किम में चुम्बी घाटी और यूथांग घाटी प्रमुख है। अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख घाटियाँ, अरुणाचल प्रदेश में तवांग घाटी है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में तवांग घाटी है, ठीक है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में तवांग घाटी है। आगे आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी घाटी? अराकू घाटी, नागालैंड में जुकू घाटी और पश्चिम बंगाल में नेवरा घाटी, ठीक है दोस्तों। तो हमने प्रमुख दर्रे और घाटियाँ भी कर ली है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी हो? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।